नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कल पहली बार हमने अपनी क्लास शुरू की थी और चैनल के माध्यम से आप तक गणित का ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की थी मैंने। और उसी सिलसिले के अंदर आज दूसरी क्लास आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। कल जो हमने क्लास रखी थी, एक तो बेसिक था कंसेप्ट कि आपको क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी चीज को हम आगे बढ़े, उससे पहले आपको कल जो पढ़ाया गया था उसका एक एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था कल 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकाले, ये हमने पढ़ा था, आपको पता है। तो इस चीज की जानकारी हम वापस रिपीट करेंगे ताकि उसी से हमारे क्लास आगे कंटिन्यू बने, ठीक है। आइए देखते हैं। कल हमने किसी भी संख्या का वर्ग निकाला था। मान लो कि आपको निकालना है 26 का स्क्वायर। हमने यहाँ से शुरू किया था 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर के लिए हमने देखा था कि पहले अंक का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, उसके बाद दूसरे अंक का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36। अब क्या करते हैं, एक डिजिट क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, इकाई क्रमांक क्या करेंगे हम छोड़ेंगे और जितनी भी संख्या उनका क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 6 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 2 6 12 12 2 की 24। जोड़ दो 6 4 और 3 7 4 और 2 6। यह हमने कल पढ़ लिया था। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, इसी के आगे कंटिन्यू करने के लिए आपके पास में है एक छोटा सा फार्मूला कि हमने कल जो वर्ग निकाले थे उसके अंत में हमारे पास कुछ संख्याएं भी थी, हम देखेंगे यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, ध्यान से सुनना, ये देखिए इसी के माध्यम से हम अभी एक और नई चीज सीखने जा रहे हैं आज कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, कितना हो 5 हो, तथा वे समान संख्या हो। संख्या कैसी होनी चाहिए, एक तो समान संख्या, ठीक है। अंत में हमारे पास कितना होना चाहिए 5। तो इसी कंडीशन में हम वर्ग कैसे निकालें, इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है वर्ग। एग्जाम्पल देखना आप लोग, जैसे 5 का वर्ग मतलब क्या हो 5 में 5 का गुणा, कल यही पढ़ा था हमने। अब 5 के बाद हमारे पास दूसरी संख्या आती है जिसके अंत में 5 आता है, वो 15 है। उसके बाद आगे बढ़ते हमारे पास में आती है 25, उसके बाद आगे बढ़ते हमारे पास आती है 35, फिर बढ़ेंगे तो 45। ये संख्या हमारे पास आगे चलती जाती है और आगे बढ़ेंगे हमारे पास आ जाएगी 55, फिर बढ़ेंगे तो 65 और चलेंगे तो 75 और आगे बढ़ेंगे तो 85 और आगे बढ़ेंगे तो 95। 2 डिजिट तक ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो 5 हो, जिसके अंत में क्या हो 5 हो, दोनों संख्या कैसी हो समान हो। जैसे 75 दोनों समान है, अंत में क्या देता है 5। इसका वर्ग कैसे निकालें, क्योंकि उस मेथड से अपन निकाले थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर मान लो कि क्वेश्चन आ गया बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, आपको ये तो पता है कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर भी आपने कल निकाल लिया था 225 होता है। मैं इसको सिखाऊं उससे पहले सीधी बड़ी संख्या लेते, मान लो 75। हमें कुछ नहीं करना है, जो 5 और 5 दे रखा है उसका तो हमें पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अब जो आगे 7 दे रखा है, इस 7 के अंदर हम कितना प्लस कर दें 1, कितना हो जाएगा 8। तो ये जो 8 बना उसको गुना सीधा किससे कर दो 7 से, तो 7 8 कितना हो जाएगा ये 56। नहीं समझ में आया, एक और देखो 55 का 55 देखो 5 में 5 का करेंगे कितना हो गया 25। 5 में कितना जोड़ देंगे 1, कितना हो जाएगा 6। 5 में 1 जोड़ा कितना है 6, 6 का किसके साथ 5 के साथ 6 पंचू 30, इजी। और देखो 5 में 5 को कितना हो जाएगा 25, 9 में 10, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 × 9 कितना हो जाएगा 90। अब ये आपको आता है, कल पढ़ लिया था, चेक करते सही है गलत। 5 × 5 25 आ गया। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2, 2 का गुणा हम किसके साथ करते हैं यदि 1 के साथ तो कितना आता है ना सही, आसान बिल्कुल। जो बचे उसको आप करने की कोशिश करोगे बिल्कुल। तो जो जितने ये छोड़े गए जैसे 35 45 25
इजी है, 65 होता पता है आपको, लेकिन आप चेक करोगे इसको। और जो मैंने 65 छोड़ा है, 85 छोड़ा है, 45 छोड़ा है, इसका टाइप आप खुद करोगे। आई बात समझ में? ये जो कल हमारी क्लास कंटिन्यू थी उसका एक कंसेप्ट बच रहा था, वो आज मैंने आपको बता दिया। और इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज 3 डिजिट का वर्ग कैसे निकालें। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का वर्ग निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखो अभी हमने बात की 3 डिजिट का वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, 2 डिजिट का सीख लिया। 3 डिजिट का वर्ग निकालने के लिए आपको कम से कम 9 तक वर्ग याद होगी, और नहीं होंगे तो सीख लिया, अपने याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 60 का 64, 9 का 81। आसान है, बहुत आसान है, रोज पढ़ो याद हो जाएंगे। हम बात करते हैं 3 डिजिट का वर्ग निकालना। 3 डिजिट का वर्ग निकाले उससे पहले कल जो मेरी क्लास खत्म हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था यदि हम 2 डिजिट का वर्ग निकाले या 3 डिजिट का वर्ग निकाले तो जो हम उसका आंसर निकालेंगे, उस आंसर के अंदर कितने डिजिट होंगे, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा था 2n और 2n माइनस 1। क्या फार्मूला था? 2n और 2n माइनस 1। तो 2n 2n माइनस 1 इस फार्मूले का उपयोग भी हम इस 3 डिजिट में करेंगे। तो n की जगह 2 तो 3 रखेंगे, सॉरी n की जगह कितना 3, 2 दिया कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखो 2n का 6 है तो 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना 5। मतलब 3 डिजिट का वर्ग निकालते हो तो 3 डिजिट के वर्ग के आंसर के अंदर कितने डिजिट होंगे? या तो 5 डिजिट होंगे या 6 डिजिट होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन जैसे मान लो आपके पास आ गया 105 का स्क्वायर, कितना आ गया 105 का स्क्वायर। 105 में डिजिट कितने? 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखना, हमेशा ध्यान रखना 105 में हम कितना बोल रहे हैं 100। यदि संख्या आती है 205, यदि संख्या आती है 211, 225 तो उसमें कितना आता है 200। मतलब जहां पे भी 100 आएगा, तो 3 डिजिट का जब हम वर्ग निकालेंगे डिवाइड में हम हमेशा 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 100। और जब साइड के अंदर यहाँ पे जो वर्ग लिखेंगे उसमें हम सिर्फ 2 डिजिट लेंगे। कितने डिजिट लेंगे? 2। देखो कैसे होता है, ये जो 105 है, ये 105 जो है किसके पास में है? 100 के पास में है कि नहीं है? 100, एक तो हमें 100। अब ये जो 105 बना वो कैसे बना? इस 105 के अंदर यदि मैं 5 घटा दूं 100 आ जाएगा। मतलब जितनी संख्या आप जोड़ो या जितनी संख्या घटाओ दोनों समान कर देंगे। मतलब 5 घटाए तो 100 बन रहा है, तो उसी 5 को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना। अब ये कैसे हुआ? इसका वर्ग आसान है। देखो 105 में 5 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 110। 105 में 5 ये कितना बचा 100। दोनों का मल्टीप्लाई, मैंने कहा डिवाइड में कितना लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्लिक करके जो संख्या हम जोड़ रहे और घटा रहे उसका वर्ग 5 का वर्ग 25। यदि यहाँ पे 2 डिजिट आते हैं तो हमें कैरी करके आगे कुछ भी नहीं ले जाना, लेकिन 3 डिजिट आएंगे तो हम क्या करेंगे आगे कैरी करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा आपके पास में 110 और ये कितना आ गया 2 पर। या आंसर इजी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 108 का वर्ग। देखो थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। 108 में हम ये जो 108 संख्या है प्लस 8 माइनस 8, समझे कुछ? 108 में 8 ये 100 बचेंगे, उतनी ही संख्या जोड़ देंगे। ठीक है, 108 में 8 ये कितने बचे 100। 8 जोड़े कितने बन जाएंगे 116। डिवाइडेशन कितना करेंगे 100। ऑब्लिक क्या करेंगे, जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, जो संख्या घटा रहे हैं उसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्ग। 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा 116। ये कितना है 64 को हमने 64 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट है 2 डिजिट है। ठीक है, एक और देखो आगे। मान लो आपके पास संख्या आ गई 115 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आ गया 115। फिर देखो 100 के पास आ रहा है, तो ये जो 115 है वो कितना पास है 100 के 15। तो 15 घटेंगे तो 100, और जितनी संख्या हम घटा रहे हैं उसी संख्या को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 115 में 15 जोड़ा कितना हो जाएगा 130। 15 घटाए कितने हो जाएंगे 100 डिवाइडेड 100। ठीक है, ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे हम, जो संख्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका क्या लिखना है वर्ग।
दो डिजिट हो तो हम लिखेंगे, लेकिन हमारे पास अभी कितने हैं? 3। तो ये जो एक डिजिट बच रहा है उसको हम कैरी करके आगे जोड़ देंगे, जो भी संख्या बच रहा है। अभी देखो ये 100 से 100 कट गया। अभी क्या है, फिलहाल में आपके पास में यहाँ पे 1 3 0 और ये 2 2 और 5, तो दो डिजिट तो हमें रहने देने हैं, ये मैंने लिख दिया। ये जो 2 है वो कैरी करके कहां चला जाएगा? इस 0 में ऐड हो जाएगा। 2 और 0 2, क्या बचा आपके पास? 1 और 3। आई बात समझ में? एक और देखते हैं, आओ थोड़ी सी संख्या बड़ी रहते हैं। मान लो आपको निकालना है 897 का वर्ग। अरे बाप रे, है बड़ी संख्या। देखते हैं 897 किसके पास में? 900। 900 के पास में कितनी कम हो रही हो, कितनी जोड़ना पड़ेगा? ये जो 897 में यदि मैं प्लस 3 करता हूं तो 900 बन जाएगा, तो उतनी संख्या में क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। 897 में 3 जोड़ा कितना? 900। उतनी संख्या हम घटाएंगे, घटाएंगे कितना बचेगा? ये 894। घटाओगे 97 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 94। कितना करेंगे नीचे? कितना करेंगे बोलो? 100। हमेशा किसका भाग लगाएंगे? 100 का। ऑब्लिक जो संख्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है आपके पास जो नियम, उसके हिसाब से 3 का वर्ग कितना? 9। मैंने आपको कहा था हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए? 2। यहाँ पे कितना है? 1। 2 डिजिट बनाने के लिए हम आगे क्या लिखेंगे? 0। चलो सॉल्व करते हैं। 1 2 से 1 2 0 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 9 into 8 9 4 और ये क्या है? गुणा कर दो। 9 × 36 का 6, हासिल 3, 8 9 72, 72 और 3 कितने? 75। कितना हो जाएगा? 7। 8 9 72 6 78 और 1 79 और ये कितना हो गया? 0 9 का 0। आसान है। देखो और सवाल करते हैं फटाफट, थोड़े से कोशिश करेंगे, थोड़ा आप मेरे साथ भी जल्दी इसको सीखने का प्रयास करो। मान लो आपके पास आ गया 225 का वर्ग, निकाले 225 3 डिजिट 200। भाई 200 के पास में तो आ रहा है, तो मतलब ये जो 225 है इसमें से मैं यदि 25 क्या कर दूं माइनस, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। और जो संख्या माइनस करूं क्या करेंगे हम? प्लस। देखो ये क्यों कर रहे हैं, आपके पास में ध्यान रखना, या तो 100 आएगा या 150 आएगा, 200 आएगा, 250 300, इस डिजिट के अंदर हमें ये मान बनाना है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए, ठीक है। 225 में 25 जोड़ेंगे कितना? 250। 225 में 25 गए 200 डिवाइडेड बाय 100। जो संख्या हमने जोड़ी और घटे उसका क्या वर्ग? 25 का वर्ग 625। 2 0 से 2 0 कट गए। 250 इंटू 2 250 और 250 ये दुगुना, दुगुना मतलब कितना हो गया? ये 500। यहाँ पे क्या है आपके पास? 625। चूंकि हमें कितने डिजिट लेने हैं? 2। 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 0 6 0 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और ये लास्ट में क्या बचा मेरे पास? 2 और 5। क्लियर है? देखो थोड़ा एक और एग्जांपल आपके लिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसको। मान लो आपके पास आ गया संख्या 145 का वर्ग। अरे सर जी अब तो दिक्कत हो गई, 145 को यदि हम 100 के पास माने तो 45 हो गया। अब 45 का वर्ग हमें याद हो भी सही और नहीं भी हो, लेकिन हमें पता है 145 जो है 150 के पास तो आता ही। तो हम क्या करते हैं, इस 145 के अंदर यदि 5 प्लस कर दो तो 150 बन जाएगा। तो जितना जोड़ लो उतना हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 145 और 5 कितना हो गया? ये 150 हो गया। 45 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है हमेशा? 100 से। भाई 5 5 दोनों समान है, वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गए, क्या बचा? 15 इंटू 14 तो गुणा करना है। तो 15 चक्कर में कितना? ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 इंटू 14 ये कितना है? 25। 15 चक्कर 60 का 0 80 से 15 इंटू 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। और ये 2 डिजिट यहाँ पे लिख दो, है ना आसान। तो कोई भी संख्या हो चाहे वो बीच में क्यों ना जाए, तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हम 100 के पास में है कि 150 के पास में है, 200 के है कि 250 के है, 300 कौन सी संख्या है? यदि वो बीच में आ रहे तब हम 50 उसको देख लेंगे, नहीं तो हम 100 वाली संख्या देखेंगे। और देखते हैं एक और सवाल। मान लो आपके पास संख्या आ जाती है एग्जांपल के लिए 308 का वर्ग। 100 वाला किया, अभी हमने 200
माइनस 8 करेंगे 300 मिलेगा, तो उतना ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 308 और 8 कितना हो जाएगा 316, 308 में से 8 के कितने बचेंगे 300, डिवाइड किससे करेंगे 100 से, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब तो करना क्या है, 3 का गुणा किससे करना है 316 से, तो 3 से 18, 1 3 का 3 और 1 4, 3 3 9 और 2 डिजिट है, 2 डिजिट सीधे लिख दो। क्लियर है। एक और करते हैं, जैसे 312 हो गया, चलो 400 की ओर बढ़ते हैं, 500 की ओर बढ़ते हैं, मान लो किया 512 का वर्ग बताओ सर, 512, चलो 512 512 512 512 है, ये लिख लिया हमने कितना 500, कितना ज्यादा हो रहा है 12 ज्यादा हो रहा है, उतना ही क्या कम कर दो 12 कम कर दो, ठीक है। तो 500 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 500, सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ क्या, 512 माइनस करेंगे और 512 में भी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 512 की, तो 512 में 12 माइनस करेंगे 12 क्या करेंगे प्लस, तो 512 में 12 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा ये 524, 512 में 12 माइनस तो कितना हो जाएगा ये 500, और इसका डिवाइडेड करेंगे अपन 100 का, 12 का वर्ग कितना 12 12 कितना हो जाएगा 144, इसलिए कहा था कि 25 तक हम क्या याद रखेंगे वर्ग, और जितना हम 25 तक याद रख सकते तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी। 3 डिजिट के अंदर देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 5 का गुणा 4 से 5 से 20 हासिल 2, 5 2 की 10 से 2 12 का 2 हासिल 1, 5 इंटू 5 25 और 1 26, ये कितना है 144। अब चूंकि यहाँ पे कितने डिजिट आ गए अपने पास कितना है 3, तो हम कितना लेंगे 2, ये 1 कहां चला जाएगा यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास ये देखो 2 6 2 0 और ये 1 कितना हो जाएगा 1, और लास्ट में कितना बचा आपके पास 4 आई बात समझ में कि 3 डिजिट का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अब चेक करते देखो हमने 3 डिजिट का वर्ग निकाले, हमने यहाँ पे अभी एक डिजिट की आंसर के अंदर संख्या कितनी आएगी वो मैंने आपको बताया था, आंसर के अंदर संख्या कितनी आएगी, या तो कितनी आएगी 2n या 2n माइनस 1 लिखा था, 2n करेंगे तो 2 3 कितना हो गया था 6, और इसकी बात करें तो 6 माइनस 1 कितना 5, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आया, आंसर के अंदर कितना आया 6, हो सकता है किसी आंसर के अंदर कितना आ जाए 5 डिजिट का आ जाए। आई बात समझ में कि 3 डिजिट का वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे। आप यदि प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत आसान, जैसे मान लो आपको पूछते हैं 808, हम अभी इस क्लास को खत्म करने की ओर है, बहुत ही मात्र सेकंड के अंदर देखो कैसे करते हैं 808, हमने क्या लिखा 808, कितना ज्यादा हो रहा 800 से प्लस 8, तो कम भी कितना करेंगे 8, तो 808 में 800 जोड़ो कितना हो जाएगा 816, घटाएंगे कितना आ जाएगा 800, डिवाइड किससे करेंगे 100 से, ऑब्लिक 8 का वर्ग कितना है 8 का वर्ग 64, 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा आपके पास 816 गुना 8, 816 में किसका गुणा करेंगे 8 का, तो 816 में 8 गुना देखो 8 एक से करेंगे 48 हासिल लगी 4, 8 एक 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 इंटू 8 64 और 1 65, और ऑब्लिक हमारे पास क्या है यहाँ पे 64। अब 2 डिजिट है तो ऑब्लिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास थी कि 3 डिजिट का हम स्क्वायर कैसे निकाले आसानी से। अब 3 डिजिट शुरू कहां से होते हैं आपके पास में 100, खत्म कहां होंगे 999, कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्या उठा लो, इस मेथड से आप 3 डिजिट का वर्ग आसानी से फाइंड करोगे। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास थी 3 डिजिट के वर्ग कैसे निकाले, ठीक है। तो आज ये अंतिम अपना सवाल था और आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और कल इसी तरह से आपके लिए मजेदार वीडियो लाएंगे और बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे कि जोड़ भाग गुणा भाग कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो हमारी दूसरी क्लास थी, आपने पहले वीडियो में बहुत ही अपना स्नेह हमें दिखाया, हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे कंटिन्यूटी बने रहोगे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। जय हिंद।